तो जय हिंद। यदि आप एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी और जनरल कंपटीशन के किसी भी एग्ज़ाम और एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, शशि थरूर ने इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? आपके सामने पहला ऑप्शन है वाई आई एम ए हिंदू, दूसरा ऑप्शन है हिंद स्वराज, तीसरा ऑप्शन है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। आपको बता दें हिंद स्वराज के लेखक जो हैं महात्मा गांधी हैं। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। बाकी सारी पुस्तकों के लेखक शशि थरूर हैं। अब क्या आपको पता है शशि थरूर कौन है? तो चलिए जानते हैं शशि थरूर के बारे में। शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं। वह पूर्व में संयुक्त राष्ट्र संचार और सार्वजनिक सूचना के महासचिव भी रह चुके हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें बुकलेस इन बगदाद, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, इग्नोलेरियस एम्पायर, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, वाई आई एम हिंदू, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न हमारा है, आईसीसी महिला अवार्ड में दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई क्रिकेटर कौन बनी है? दशक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज बनी है। सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर जो है इंडिया की, वो मिताली राज बनी है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आईसीसी महिला अवार्ड में दशक की सर्वश्रेष्ठ ओडीआई क्रिकेटर। आपको बता दें दशक की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई क्रिकेटर एलिसे पैरी, जिनका पूरा नाम एलिसे अलेक्जेंडर पैरी है, वो बनी है। मिताली राज भारत की पहली ऐसी महिला क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट मिला के 10,000 रन पूरे किए हैं। अगला प्रश्न है, लोकतल झील किस राज्य में स्थित है? आपको बताते हैं कि लोकतल झील जो है मणिपुर में स्थित है। अब मणिपुर के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। मणिपुर जो है पूर्वोत्तर भारत में स्थित है और लोकतल झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकतल झील के दक्षिणी भाग में स्थित है। मणिपुर का स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। इसका स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी राजधानी इम्फाल है। यहाँ का प्रमुख त्यौहार याओसांग त्यौहार, गंगनगाई त्यौहार, लुई त्यौहार, चेइराओबा त्यौहार है। यहाँ की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे हम लोग नॉर्थ ईस्ट की। तो असम की चंडूवी झील, दिघाली पुखरी झील, सोनबिल झील, दीपोर झील तथा हाफलोंग झील है। यानी ये सारी झीलें असम में हैं। बाकी जो मेघालय की झील है थलडास्केन झील, उमियम झील, वाट्स झील है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये प्रश्न का उत्तर जब हम आपको बताएंगे तो बहुत सारे लोगों को लगेगा इसका उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन 4 तमिलनाडु है। आपको बता दें कि इससे पहले मछली उत्पादन में सबसे पहले गुजरात था और अभी गुजरात दूसरे स्थान पर है और केरल तीसरे नंबर पे है। तो सबसे पहला मछली उत्पादन करने में स्थान तमिलनाडु का है, दूसरा गुजरात का और तीसरा केरल का है। मछली उत्पादन में वर्तमान में तमिलनाडु सबसे बड़ा राज्य है, जो गुजरात को पछाड़ कर बना है, और केरल तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, हिटलर किस देश का तानाशाह था? हिटलर जो है जर्मनी का तानाशाह था। थोड़ा हिटलर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। इसका नाम जो है एडोल्फ हिटलर। क्या था? एडोल्फ हिटलर इसका नाम था और इसका जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। मृत्यु इसकी 30 अप्रैल 1945 को हो गई। उन्हें जर्मनी में डेर फ्यूहर, जिसका मतलब द लीडर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, एम्पियर जो है, एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर धारा की इकाई है। ठीक है। प्रतिरोध की इकाई ओम होता है, जिसको ऐसे डिनोट किया जाता है। आवेश का क्या होता है? कूलम्ब होता है, कूलाम। ठीक है, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। एम्पियर धारा की इकाई है। चलिए अब थोड़ा इकाई के बारे में हम लोग देख लेते हैं, 2 4 5 10 इकाइयों को। समय का इकाई सेकेंड होता है, दूरी का इकाई मीटर होता है, द्रव्यमान का इकाई किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति टेंडेला, जिसको हम लोग ज्योति तीव्रता, जिसको हम लोग जिसका जो होता है कैंडेला होता है। अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी, तो आपको बता दें देवधर ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। थोड़ा इसके बारे में हम लोग की पॉइंट्स को जानेंगे।
तो देवधर ट्रॉफी जो है भारतीय घरेलू क्रिकेट में दिया जाता है और यह 50 ओवर का टूर्नामेंट होता है जो सालाना 3 टीम भारतीय टीम इंडिया ए, इंडिया बी और इंडिया सी के बीच होता है, जिसका पहला संस्करण 1973 और 74 में खेला गया था। ट्रॉफी का नाम प्रोफेसर डीवी देवधर के नाम पर रखा गया है। उन्हें भारतीय क्रिकेट के ग्रैंड ओल्ड मैन, आपको पूछ देगा भारतीय क्रिकेट का ग्रैंड ओल्ड मैन किन्हें कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन। तो इसका सही आंसर प्रोफेसर डीवी देवधर हो जाएगा। पहली बार इसका संस्करण 1973-74 में हुआ था और देवधर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट में दिया जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में थोड़ा सा त्रुटि है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है तो जोड़ लीजिएगा आप लोग, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत सारे लोगों को इसका सही आंसर BR अम्बेडकर लग रहा होगा, लेकिन इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके एनालिसिस को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। संविधान सभा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बनाया गया था, जिसको कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के साथ काम किया और इन्होंने महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के कहने पर इसके अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी और कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के कहे जाने पर चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत को सबसे लंबे समय तक सेवा करने का अनुभव रहा। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में 1950 से 1962 तक काम किया है। राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। और ये सारे जो प्रश्न हैं, ये सारे पॉइंट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे। राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे, ठीक है। आपको बता दें, राजेंद्र प्रसाद भारत उन स्वतंत्रता आंदोलनकारियों में शामिल थे जिन्होंने पर्दे के पीछे से भारत को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा भूमिका निभाया था। अगला प्रश्न हमारा आता है, झोरा किस राज्य का लोक नृत्य है? झोरा। तो इसका सही आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। इस प्रश्न की एनालिसिस को जब हम लोग देखते हैं तो उत्तराखंड के बारे में सबसे पहले जानेंगे। उत्तराखंड जो है भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं, ठीक है। इसको देवताओं की भूमि या फिर देवभूमि भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न आएगा कि भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर उत्तराखंड होगा। इसका गठन 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है, ये सब जो है थोड़ा सा दिक्कत टाइपिंग में हो जाता है, ठीक है, तो आप लोग जल्दी चैनल को ग्रो करवाइए ताकि हम नया मोबाइल खरीद सके। तो पुलित्जर पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठा उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये अमेरिका में पत्रकारिता में विशिष्ट उपलब्धि के लिए, अच्छे कार्यों के लिए दिया जाता है। इसका एनालिसिस हम लोग देखेंगे। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। इसका जो नाम है जोसेफ पुलित्जर, जो एक अखबार निकालते थे, प्रसिद्ध अखबार के प्रोड्यूसर थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया है, जोसेफ पुलित्जर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर, बहुत सारे लोग गोवा मार देते हैं, लेकिन गोवा इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर सिक्किम हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। आपको बता दें कि सिक्किम जो है भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम अर्थात मात्र 6,10,577 है। अगर बात करें पूरे भारत की जनसंख्या की तो 1210.9 मिलियन है जो कि करीब 125 करोड़ के बराबर होता है। अगर पुरुष और महिलाओं की प्रतिशत की बात करें तो पुरुष जो है 51% है, जबकि महिला 48% है। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या सुधार की आवश्यकता है और अगला टॉपिक आपका क्या हो।
धन्यवाद।